हेलो, मैं हूं अव्वल। आपने एक काम तो जरूर किया होगा, अपने बर्थडे पे कैंडल बुझाकर केक काटा होगा। कैंडल को आप फूंक से बुझाते हो, पर सिगरेट को आप किसी चीज से रगड़ के या पैर के नीचे घिसा के बुझाते हो। किचन में अगर नैपकिन आग पकड़ ले तो कड़छी के साथ पीट पीट कर आग बुझाई जाती है। और कोई बड़ी चीज जैसे कि कार, घर या जंगल में आग लग जाए तो पानी डालकर आग बुझाई जाती है। जैसे हर चीज को बुझाने का तरीका अलग है, ऐसे ही हर तरीके का इंग्लिश वर्ड अलग है। यही सीखने वाले हैं हम आज के लेसन में। पहले देखते हैं वो वर्ड्स जिनका मतलब है कोई जलती हुई चीज बुझाना, और वो वर्ड्स हैं पुट आउट। पुट आउट का मतलब है बुझाना, पर कैसे बुझाना है वो इन वर्ड से पता नहीं चलता। मान लो कि आपने किसी कारण कैंडल जला रखी है, लाइट नहीं है, कोई फेस्टिवल है, या फिर आप घर पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो। अब आपने सामने वाले को कहना है कि कैंडल बुझा दो, तो आप कह सकते हो पुट आउट द कैंडल। पर अगर आपके कहने का मतलब है कि फूंक मारकर कैंडल बुझा दो, तो आप बोलोगे ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट का मतलब है फूंक मारकर बुझा देना। और अगर आप सिर्फ ब्लो बोलते हो, ब्लो द कैंडल, इसका मतलब है कैंडल को फूंक मारो। सो आप सिर्फ ब्लो द कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि जाहिर है कि फूंक मारोगे तो कैंडल बुझ जाएगी। मैं कैंडल बुझाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू ब्लो द कैंडल। मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं कैंडल्स बुझाऊंगा। इट्स माई बर्थडे, सो आई विल ब्लो द कैंडल्स। ब्लो की पास्ट फॉर्म है ब्लू। मैंने 2 मिनट पहले ही कैंडल बुझाई थी। I blew the candle just 2 minutes back. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगर आपने कहना हो कि कैंडल को इसके धागे से, जिसे इंग्लिश में विक कहते हैं, यहां से दबा के बुझा दो, तो आप बोलोगे स्नफ आउट द कैंडल। स्नफ आउट का मतलब है चुटकी लेकर बुझा देना। ये चुटकी आप अपनी उंगलियों से भी बना सकते हो या फिर किसी चीज के साथ। स्नफ आउट द कैंडल। क्या तुम कैंडल को उंगलियों के साथ बुझा सकते हो? कैन यू स्नफ आउट द कैंडल विद योर फिंगर्स? तुम्हें कैंडल बुझाने के लिए चिमटे का इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड यूज टोंग्स टू स्नफ आउट द कैंडल। स्नफ आउट की पास्ट फॉर्म है स्नफ्ड आउट। डिनर के बाद मैंने सब कैंडल्स को चुटकी लेकर बुझा दिया। आफ्टर द डिनर आई स्नफ्ड आउट ऑल द कैंडल्स। अब सिगरेट की बात करते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना कहना हो कि सिगरेट बुझा दो, तो आप कह सकते हो पुट आउट द सिगरेट। पर सिगरेट को जिस तरह से एस्ट्रे में या फिर टेबल पे रगड़ के बुझाते हैं या फिर जमीन पे शू के नीचे घिसा के बुझाते हैं, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्टब आउट। स्टब आउट का मतलब है घिसा के बुझाना। सो अगर आपने कहना हो सिगरेट को घिसा के बुझा दो, तो आप बोलोगे स्टब आउट द सिगरेट। अगर तुम सिगरेट को घिसा कर नहीं बुझाते हो तो इससे आग लग सकती है। इफ यू डोंट स्टब आउट योर सिगरेट, इट कैन कॉज फायर। हमें सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाना चाहिए। वी शुड स्टब आउट सिगरेट इन द एस्ट्रे। स्टब आउट की पास्ट फॉर्म है स्टब्ड आउट। जब मैंने मम्मी को देखा तो मैंने सिगरेट बुझा दी। When I saw my mother, I stubbed out the cigarette. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कभी किचन में काम करते हुए अगर नैपकिन आग पकड़ ले, या फिर बाहर कहीं हमारे बाल या कागज या कोई भी छोटी चीज आग पकड़ ले, तो हम उस पर अपना हाथ या कोई चीज मार मार के आग बुझाते हैं। आग बुझाने के इस तरीके के लिए इंग्लिश वर्ड्स हैं बीट आउट। हमें जलते हुए नैपकिन को कड़छी मार कर बुझाना चाहिए। We should beat out a burning napkin with a spatula. Beat out की पास्ट फॉर्म beat out ही है। आग के फैलने से पहले हमने लपटों को मार मार के बुझा दिया। We beat out the flames before the fire spread. नेक्स्ट वर्ड। जब आग इतनी ज्यादा हो कि उस पर हवा से, हाथ से या किसी चीज से काबू ना पाया जा सके, तब आप बाल्टी यानी कि बकेट से इतना पानी डालते हो कि वो आग बुझ जाए। फायर एक्सटिंग्विशर से भी आप यही काम लेते हो, बस फर्क इतना होता है कि उसमें पानी नहीं, आग बुझाने वाला सॉल्यूशन होता है।
आग बुझाने वाले आदमी यानी फायर फाइटर्स भी जलती हुई चीज पर पानी डालकर उसे बुझाते हैं। किसी जलती हुई चीज पर खूब सारा पानी या सॉल्यूशन डालकर उसे बुझाने के लिए इंग्लिश वर्ड है डाउस। अगर आग काबू से बाहर हो जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग की लपटों को बुझाओ। इफ द फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर टू डाउस द फ्लेम्स। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर फाइटर्स आर ट्राइंग टू डाउस द फायर। डाउस की पास्ट फॉर्म है डाउस्ड। कल हमारे टेबल को आग लग गई थी, पर मैंने जल्दी से उसे बुझा दिया। Our table caught fire yesterday, but I doused it quickly. Doused वर्ड यूज करने से सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने पानी या सॉल्यूशन डालकर बुझाया। वैसे फायर एक्सटिंग्विशर को फायर एक्सटिंग्विशर क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर फायर को एक्सटिंग्विश करता है। एक्सटिंग्विश का मतलब भी बुझा देना ही है, पर पुट आउट की तरह यह वर्ड भी आग बुझाने के तरीके को नहीं बताता। एक्सटिंग्विश वर्ड बोलने में थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आम बातचीत में यह कम ही यूज होता है। अब एक और वर्ड देखते हैं। अगर हमें कहना हो कि किचन में गैस को बंद कर दो, यानी जलते हुए चूल्हे को, स्टोव को बंद कर दो, तो स्टोव को बंद करने के लिए करेक्ट वर्ड है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ इसलिए क्योंकि हम स्टोव की नॉब को घुमा के टर्न करके बंद करते हैं। सो टर्न ऑफ द गैस या टर्न ऑफ द स्टोव मतलब चूल्हा बंद कर दो। टर्न ऑफ की पास्ट फॉर्म है टर्न्ड ऑफ। मैंने 5 मिनट पहले ही गैस बंद की। आई टर्न्ड ऑफ द स्टोव जस्ट 5 मिनट्स बैक। मैंने गैस बंद कर दी है। आई हैव टर्न्ड ऑफ द स्टोव। अभी तक हमने किसी जलती हुई चीज को बुझाने के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स देखे। अब जाते जाते एक वर्ड सीख लेते हैं किसी चीज को जलाने के लिए। किसी चीज को जलाने के लिए इंग्लिश वर्ड है लाइट। कैंडल जला दो, लाइट द कैंडल। सिगरेट जला दो, लाइट द सिगरेट। चूल्हा जला दो, लाइट द स्टोव। बल्ब चाहे आग से नहीं जलता, बिजली से जलता है, पर जलता तो है। सो अगर हमें कहना हो कि बल्ब जला दो, तो हम कह सकते हैं लाइट द बल्ब। पर इसके लिए हमारे पास बेटर वर्ड्स हैं। स्विच ऑन, यानी स्विच दबाकर ऑन कर दो। स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द ट्यूब। और इन चीजों को स्विच से ही ऑफ करने के लिए आप कहोगे स्विच ऑफ द बल्ब, स्विच ऑफ द ट्यूब। इन सब वर्ड्स को अपने रूटीन में यूज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बाकी आप खुद समझदार हो ही। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।